कल हम लोग पढ़ चुके थे औरंगज़ेब की डेथ एंड उसके बाद उनका क्रोनोलॉजी ऑफ लेटर मुगल्स। फर्स्ट हमने औरंगज़ेब की डेथ के बाद बहादुर शाह वन, उनका बेटा था मुअज़्ज़म, उसने बाकी दोनों भाइयों को हराकर गद्दी हासिल की। बहादुर शाह वन के नाम से जाना गया। उसे शाह आलम वन भी कहा गया था, यह हम कल पढ़ चुके हैं। उसने सरदेशमुखी अलाउ किया मराठास के लिए एंड राजपूत के साथ कंसिलिएशन का पॉलिसी अपनाई एंड उसको शाह बेखबर भी कहा जाता था बिकॉज वो जागीर्स ऐसे बांट देता था मुफ्त में किसी भी किंगडम को। और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है 1712 में। तो उसके बाद आते हैं जहांगीर शाह। बहादुर शाह की डेथ 1712 में हुई थी। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर शाह रूलर बना, किसकी मदद से? जुल्फिकार खान की, जो एक नोबल था उनके ही कोर्ट में। और उसे वजीर की पोस्ट दी गई थी, मीन्स एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी गई थी, वजीर की पोस्ट दी गई थी उसके कोर्ट में। और जुल्फिकार खान ही मेनली वही रूल करते थे, बट ऑफिशियल जो रूलर थे वो थे जहांगीर शाह। तो जहांगीर शाह का रेन था सिर्फ 1 साल का, 1712 से 13। वो बहादुर शाह के बेटे थे, वो रूल करते थे जुल्फिकार खान की हेल्प से। और जुल्फिकार वाज अवॉर्डेड विद द पोस्ट ऑफ वजीर। वो एक कमजोर रूलर थे और रियल अथॉरिटी जुल्फिकार खान के ही हाथों में थी। और उन्होंने जिजिया खत्म कर दिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया था। अब सेम पॉलिसी जो बहादुर शाह ने अपनाई, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जहांगीर शाह ने भी। ही अडॉप्टेड अ फ्रेंडली पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत एंड मराठा, जिससे कि उनका एम्पायर बचा रहे। He gave the title of Mirza Raja Savai Singh to Jai Singh of Amber and appointed him as the governor of Malwa. उन्हें मालवा का गवर्नर बना दिया और मिर्जा राजा सवाई का टाइटल भी दे दिया गया। इन्होंने अजीत सिंह को बना दिया, जो कि गवर्नर ऑफ गुजरात बना दिया एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ मालवा। और 1711 में ही साइंड एन एग्रीमेंट विद द मराठास एंड ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट चौथ आल्सो। तो बहादुर शाह ने पहले सरदेशमुखी दिया, देन 1711 में चौथ भी मिल गया इनको मराठास को। In this way, the Mughal could make collections and later hand it over to the Maratha officials. मतलब मुगल्स कलेक्शन करते थे एंड मराठास को देते थे। तो अभी तक क्रोनोलॉजी क्या चलती है? औरंगजेब, उसके बाद उनका बेटा मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह वन के नाम से जाना गया। उसके बाद जहांगीर शाह, जो कि रूल करते थे किसकी हेल्प से? जुल्फिकार खान की मदद से। तो मेन इनकी अचीवमेंट्स क्या थी ये समझिए। मेन पॉइंट्स क्या कह सकते हैं इसके लिए? मेन जुल्फिकार खान, इसको वजीर बनाया गया, जिजिया खत्म कर दिया, मिर्जा राजा सवाई सिंह इनको टाइटल दिया इन्होंने जय सिंह ऑफ अम्बेर को, अजीत सिंह को गवर्नर ऑफ गुजरात बना दिया, चौथ के राइट्स भी इन्होंने मराठास को दे दिए। ठीक है। इवन जाट्स एंड छत्रसाल बुंदेलास को भी अपीज किया, बट एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई टुवर्ड्स सिख। जुल्फिकार खान ने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए चेक किया कि जागीर्स, मतलब एक तरह से रेवेन्यू जो टैक्सेस हैं वो फ्री में ना दिए जाएं, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। ही ऑर्डर्ड एंड फोर्स्ड मनसबदार टू मेंटेन देयर ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स। मतलब आप अपने मनसब में, अपने एरिया में मिनिमम ट्रूप्स को डिप्लॉय कीजिए, अपने रखिए सिक्योरिटी पर्पज से की वजह से। देन इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ इजारा। मेन एक टर्म जो इनके टेन्योर में आई है वो है इजारा। इजारा का मतलब होता है रेवेन्यू फार्मिंग। जब कोई भी किसान उस जगह पर खेती नहीं कर सकता है किसी भी कैलामिटी या किसी भी परेशानी की वजह से, तो लैंड किसी थर्ड पार्टी को दी जाती है, जिसको रेवेन्यू फार्मर्स बोला जाता है, और रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। तो इन्होंने इजारा सिस्टम लागू किया। और जहांगीर शाह फाइनली वॉज डिफीटेड बाई फारूक शियार एट आगरा। और फाइनली जब फारूक शियार ने इनको हरा दिया तो इनको मार दिया गया। ये जुल्फिकार खान को भी मार दिया गया एंड जहांगीर शाह को भी। तो नेक्स्ट आते हैं फारूक शियार। तो फारूक शियार का रेन था 1713 से 1719। ये भी अब किसी हेल्प से ही राजा बने रहेंगे। इनको राजा बनाने में हेल्प किया सैयद ब्रदर्स ने, जो कि थे अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी कहा जाता था, और इसके बदले में उन्हें वजीर और मीर बख्शी बनाया गया। ठीक है। 1716 में बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया एंड मर्डर्ड बाय फारूक शियार, जो कि सिख के गुरु थे। बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया एंड मर्डर कर दिया। 1717 में फरमान इशू किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि ट्रेड के लिए था, बंगाल में ट्रेड के लिए विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। आपको फरमान इशू किया इन्होंने फारूक शियार, जिससे कि ब्रिटिश की एंट्री हो पाई बंगाल में, और बिना टैक्सेस के वो लोग ट्रेड अपना कर सके बंगाल रीजन में। देन ही गिव द टाइटल of Nizam ul Mulk to Chinglish Khan and Mansab of 7,000.
अब क्या हुआ, निज़ाम उल मुल्क का टाइटल भी दिया गया चिंगिस खान को, और मनसब ऑफ 7,000 रुपीज। 700 रुपीज मीन उस समय पर जो 7,000 चलता होगा उसी हिसाब से उनको टाइटल दिया गया और 7,000 का मनसब भी लिया गया। सेम लाइक जुल्फिकार खान, रियल पावर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ सैयद ब्रदर्स, हेंस पावर स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन द एम्परर एंड सैयद ब्रदर्स। अब दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गई कि सैयद ब्रदर्स की चलेगी या फिर राजा की चलेगी, फारूक शियार की, जिससे कि फारूक शियार को इन्होंने मरवा दिया 1719 में। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका टेन्योर था 1719 से 1748 के बीच में। तो आज हमने पढ़ा है फारूक शियार और जहांगीर शाह के बारे में। जहांगीर शाह जिनका रेन था 1712-1713 के बीच में, एंड इन्होंने इजारा लागू किया। देन फारूक शियार 1713 से 1719। ठीक है, ओके, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।